दिस इज अवर आई, ठीक है ना, ये हो गया रेटिना। और हमने एक ऑब्जेक्ट आंखों के सामने रखा, तो ध्यान से देखो कि रेटिना पे ये जो इमेज बना, द साइज ऑफ दिस इमेज इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना बड़ा इमेज होगा थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। तो ये देखा क्या है कि रेटिना पे जो इमेज बनता है वो कितना साइज का होगा, वो इस एंगल पे डिपेंड करता है। और ये एंगल किस पे डिपेंड करता है, ये एंगल इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट आंखों के कितने पास है ना। बिकॉज ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो ये थीटा है, और पास लेके आ जाओगे थीटा का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो रेटिना में जो इमेज बना है उसका साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। और जितना बड़ा इमेज बनेगा रेटिना में, हमको उतना ही बड़ा इमेज दिखाई देगा। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आया, राइट। तो ये जो एंगल है इसको हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल दिस एंगल एज विजुअल एंगल। मतलब जितना बड़ा विजुअल एंगल, हमको उतना ही बढ़िया इमेज दिखाई देगा, उतना बड़ा इमेज दिखाई देगा। विजुअल एंगल बड़ा तो रेटिना में जो इमेज बनेगा वो भी बड़ा, वो बड़ा तो हमको इमेज भी बहुत बड़ा दिखाई देगा। इज दैट क्लियर। और हमको पता है कि हम ऑब्जेक्ट को जितना पास लेके आएंगे ना आंखों के पास, विजुअल एंगल बढ़ता जाएगा, राइट। पर इसमें एक कैच है, इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पहली बात तो ये है कि हमारा आँख जो है इट कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ, है ना। सिलियरी मसल्स है, कर्वेचर को बदल देगा, कर्वेचर को बदल देगा तो हमारा आँख का जो फोकल लेंथ है वो भी वैरी कर सकता है, राइट। हमारा आँख इतना पावरफुल है कि वो बहुत क्लोज ऑब्जेक्ट्स को भी फोकस करा सकता है। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, जितना ऑब्जेक्ट पास आएगा, रे हमारे आँखों में जो रे गिरेगा वो उतना ही डाइवर्जिंग होगा। कम ऑन पीपल, ऑब्जेक्ट जितना पास आएगा उससे जो रे निकलेगा वो क्या होगा, उतना ही डाइवर्जिंग होगा। उस डाइवर्जिंग रेस को आँख का लेंस कन्वर्ज करके कहाँ पर गिराता है, रेटिना में गिराता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो जितना पास आएगा आँख को उतना ही मेहनत करना पड़ेगा रेटिना में इमेज बनाने में, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द रे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। इज दैट क्लियर। तो हमको ये भी पता है कि देखो हमारा आँख बहुत पावरफुल तो है, बहुत क्लोज ऑब्जेक्ट्स को फोकस तो करा सकता है, बट देयर इज अ मिनिमम डिस्टेंस। हमारे आँखों से एक मिनिमम डिस्टेंस है जब तक हमको क्लियर दिखाई देगा। उससे ज़्यादा पास लेके आओगे तो हमको चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं दे पाएगा, हमारा आँख उसको रेटिना में फोकस नहीं कर पाएगा। एंड दैट डिस्टेंस, दैट क्लोजेस्ट डिस्टेंस टिल विच a normal human eye can focus images on the retina, till the distance in which we can see images clearly, that distance is called as least distance of distinct vision, right। उससे अगर पास तुम ऑब्जेक्ट को लेके आ जाओगे आँख के पास, तो तुम्हारा आँख जो है उस ऑब्जेक्ट को रेटिना में फोकस नहीं कर पाएगा और हमको एक ब्लरी इमेज दिखाई देगा, अच्छे से दिखाई नहीं देगा। और वो डिस्टेंस कितना होता है, नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर होता है फॉर ए नॉर्मल आई। इज दैट क्लियर, समझ में आया, पक्का, ओके फाइन। देखो अभी कैच क्या है, कैच ये है तुमको बड़ा इमेज देखना है तो थीटा बढ़ाना होगा, थीटा बड़ा करना है तो ऑब्जेक्ट को पास लाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को ज्यादा पास ला दोगे तो आई का जो लेंस है वो रेटिना में इमेज को फोकस नहीं कर पाएगा। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आर गेटिंग द पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हमको बढ़िया इमेज देखना, बड़ा इमेज देखना है तो विजुअल एंगल बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, थीटा बढ़ाना है। तो कॉमन सेंस अगर हम अप्लाई करेंगे, ऑब्जेक्ट को पास लेके आ जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ लेके आ गए तो थीटा का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट इसमें भी तो एक लिमिटेशन है ना, तुम कितना पास लेके आ सकते हो, कैपिटल डी डिस्टेंस तक, और कैपिटल डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। उससे ज़्यादा पास तुम नहीं ला सकते, उससे ज़्यादा पास ला दोगे थीटा बढ़ जाएगा लेकिन तुमको दिखाई नहीं देगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पर सीन में आता है तुम्हारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, समझ में आया। अभी सीन में कौन आया, अभी सीन में आया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या करता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें असिस्ट करता है कि ये जो विजुअल एंगल है थीटा उसको इंक्रीज करा देता है। क्या करा देता है, विजुअल एंगल थीटा उसको क्या करा देता है, उसको इंक्रीज करा देता है, सच दैट हमको कैसे इमेज दिखाई दे, सच दैट हमको एक बड़ा इमेज दिखाई दे। बोलो बात समझ में आ रहा नहीं यार, इज दैट क्लियर। एक तो शॉर्टकमिंग, एक तो लिमिटेशन है कि जो फाइनल इमेज बनेगा, हमारा आँख जो फाइनल इमेज देखेगा या जिसको भी देख रहा है, मिनिमम आंखों से कितने डिस्टेंस पे रह सकता है, 25 सेंटीमीटर, उससे पास
नहीं रह सकता। इस शॉर्टकमिंग को भी क्या करना है, ओवरकम करना है। एंड साइमल्टेनियसली हमको क्या करना है, विजुअल एंगल को भी बढ़ाना है। और ये काम हम कैसे करेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके करेंगे। इज दैट क्लियर, समझ में आया? सो पीपल, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसको हम बोलेंगे मैग्नीफाइंग पावर। अभी मैग्नीफाइंग पावर तुमको क्या बताएगा, मैग्नीफाइंग पावर तुमको ये बताएगा कि हमारा जो रेटिना में जो इमेज बना है, हमारा जो रेटिना में जो इमेज बना है उसको हम कितना टाइम्स हमने इंक्रीज किया बाय यूजिंग द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये होता है मैग्नीफाइंग पावर। मतलब अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तो कितना होता साइज, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होने के बाद तब कितना साइज या कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये जो कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया वही मैग्नीफाइंग पावर होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन क्या पीपल? मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन जो है, एक तो हम इस चैप्टर में माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, टेलीस्कोप। दोनों के लिए मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन थोड़ा अलग अलग है। पेशेंस रखना, धीरे धीरे पूरा समझ में आ जाएगा। सो फॉर ए माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर को जो हम डिफाइन करते हैं माइक्रोस्कोप के लिए, मैग्नीफाइंग पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखना। विजुअल एंगल सबटेंडेड by final image by visual angle subtended at naked eye when object is kept at a distance of capital D। सर इसका मतलब क्या है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज। बात को समझना, फाइनल इमेज क्यों वर्ड आया, क्योंकि तुमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया। कम ऑन पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर मैं आंख एंड ऑब्जेक्ट के बीच एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डाल दूं तो आंख को ये नहीं दिखाई देगा। लेंस जो इमेज बनाएगा या माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप जो इमेज बनाएगा वो दिखाई देगा आपको। बोलो समझ में आ रहा है नहीं यार? अगर मैंने इसके बीच एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डाल दिया, क्या तुमको लगता है ये इसको, इस आंख को ये दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस रे को पहले उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पास करना पड़ेगा। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जहां पर इमेज बनाएगा वही दिखाएगा आंख को। वो जो इमेज है वो क्या हो गया, फाइनल इमेज। वो आंखों में कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो ऊपर आ गया, और नीचे क्या आ गया। अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, क्या बोला मैंने, अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तब डी डिस्टेंस पे रखते। डी डिस्टेंस से पास तुम ला नहीं पाओगे, है ना। डी डिस्टेंस से पास तुम ला नहीं पाओगे। डी डिस्टेंस पे अगर उस ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो तब जाके कितना विजुअल एंगल सब्सटेंड होगा वो हम डिनोमिनेटर में पुट करेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ये हो गया माइक्रोस्कोप के लिए। माइक्रोस्कोप के लिए हमने डी क्यों माना, बिकॉज माइक्रोस्कोप के थ्रू हम बहुत जो ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू द माइक्रोस्कोप, आंखों के बहुत पास होता है। सो दैट इज द रीजन हमने जो विजुअल एंगल जो हमने डिनोमिनेटर में पुट किया, वहां पर हमने ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा, कैपिटल डी डिस्टेंस पे रखा, राइट। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर फॉर ए माइक्रोस्कोप। अगर टेलीस्कोप के लिए डिफाइन करें तो एम का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल सबटेंडेड at naked eye। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बात को समझना। मैंने जब कहा विजुअल एंगल सबटेंडेड एट नेकेड आई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ कैपिटल डी, तो ऐसा समझना कि अगर ये आंख है
ये अगर एग्जिस्ट है, तुमने जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा h हाइट का, आँख से कितने डिस्टेंस पे रखा, d डिस्टेंस पे रखा, और इसने आँखों पे कितना एंगल सस्टेन किया, लेट अस से दैट इज थीटा नॉट। तो ये है थीटा नॉट। ये जो यहाँ पर पुट करोगे, किसका वैल्यू पुट करोगे, थीटा नॉट का वैल्यू पुट करोगे। इज दैट क्लियर? थीटा नॉट बहुत छोटा होता है, तो थीटा नॉट को हम tan थीटा नॉट जैसा ट्रीट कर सकते हैं, है ना, द एंगल इज वेरी स्मॉल, और tan थीटा नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, h बाई कैपिटल T। ये वैल्यू पुट करेंगे। सर आपने ऑब्जेक्ट को d डिस्टेंस पे क्यों रखा? क्योंकि ये माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से हम ऑब्जेक्ट को बहुत पास से देखते हैं। तो कितने पास से देख पाएंगे, मैक्स कैपिटल D डिस्टेंस पे रखें। इज दैट क्लियर? बट अगर हम टेलीस्कोप के बारे में बात करें, टेलीस्कोप के केस में ये बताओ कि टेलीस्कोप से हम किन चीज़ों को देखते हैं, बहुत दूर की चीज़ों को देखते हैं। दैट मीन्स द रेज विल कम फ्रॉम वेरी वेरी फार अवे। इज दैट क्लियर? तो अगर बहुत दूर से आएगा तो तुम ऑब्जेक्ट को D डिस्टेंस पे नहीं रखोगे, कहाँ पर रखोगे, बहुत दूर से आ रहा है, तो बहुत दूर से जो रे आया वो आंखों पे जो एंगल सस्टेन करेगा, इन दिस केस इस एंगल को इन केस ऑफ टेलीस्कोप हम क्या बोलेंगे, विजुअल एंगल, ये वाला एंगल। और लाइट कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से, बहुत दूर से। यहाँ पर लाइट कहाँ से आ रहा है, कैपिटल D डिस्टेंस से। ये हम यूज करेंगे इन केस ऑफ ए माइक्रोस्कोप, और ये हम यूज करेंगे इन केस ऑफ ए टेलीस्कोप। कहाँ पुट करेंगे इस वैल्यू को, डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या पुट होगा सर, वो तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डालने के बाद जो फाइनल इमेज बनेगा वो कितना एंगल सस्टेन करेगा, उसको डालना है न्यूमरेटर। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो इफ यू टॉक अबाउट यूनिट ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, उसको कभी कभी x से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट मीन्स अगर किसी ऑप्टिकल डिवाइस का मैग्नीफाइंग पावर 10 है, 10 मतलब वो रेटिना में जो इमेज बनता है उसको 10 टाइम्स बड़ा कर देता है, तो उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, 10x। आया समझ में मैंने क्या कहा? कि अगर रेटिना में जो इमेज बना, अगर ऑप्टिकल डिवाइस नहीं होता तब जितना साइज होता, ऑप्टिकल डिवाइस लाने के बाद रेटिना में जो इमेज बना वो 10 गुना ज़्यादा बड़ा बना, तो उस ऑप्टिकल डिवाइस का मैग्नीफाइंग पावर विल बी डिफाइंड एज 10x। समझ में आया? वन मोर टाइम पीपल, क्या कहा मैंने? अगर ऑप्टिकल डिवाइस नहीं होता कुछ इमेज का साइज बनता, ऑप्टिकल डिवाइस आया तो रेटिना में जो इमेज बना वो 10 गुना बढ़ गया, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया, 10x। याद रहेगा, ये लिख के रखना जब लिखोगे, ठीक है? ओके दिवांगो। अच्छा और एक बात बता देता हूँ पीपल, यहाँ सुनो, बहुत लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैग्नीफाइंग पावर एंड मैग्निफिकेशन एक ही चीज़ है, दो अलग अलग चीज़ें। लेकिन हमने जो मैग्निफिकेशन पढ़ा वो क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, लीनियर मैग्निफिकेशन। वहाँ पर एक्चुअली हम लोग किस चीज़ का रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये लेकिन कंप्लीटली अलग चीज़ है। दिस इज द रेशियो ऑफ एंगल्स, है ना, दिस इज द रेशियो ऑफ एंगल्स। इसको हम कभी कभी एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बुलाते हैं। बिकॉज यहाँ पर हम मैग्नीफाई किसको कर रहे हैं, एंगल को मैग्नीफाई कर रहे हैं। कम ऑन पीपल, राइट? तो इस मैग्नीफाइंग पावर को हम कभी कभी एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बुलाते हैं, लेकिन अगर सिंपली मैग्निफिकेशन बोले या लीनियर मैग्निफिकेशन बोले तब कंफ्यूज मत होना, वो लेकिन अलग चीज़ है। दैट इज व्हाट, दैट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है? सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पर हम विजुअल एंगल को बढ़ाने के लिए एक बाई कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? अभी देखो ये जो पिक्चर है इसमें कोई ऑप्टिकल डिवाइस है ही नहीं, है ना? तो मैक्सिमम इस ऑब्जेक्ट को आँख के कितने पास ला सकते हो, कैपिटल D डिस्टेंस, इससे पास ला नहीं सकते। मतलब नेकेड आई के लिए विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एनी ऑप्टिकल डिवाइस द मैक्सिमम विजुअल एंगल दैट यू कैन गेट इज व्हाट, थीटा नॉट। इससे बड़ा विजुअल एंगल तुमको मिलेगा नहीं, मिल सकता है अगर इसको पास लेके आओगे, लेकिन दिखाई नहीं देगा ठीक से। इज दैट क्लियर? सो इन दिस केस थीटा नॉट का हम क्या लिख सकते हैं, h बाई कैपिटल D। अभी हम सीन को बदलने वाले, अभी हम लाएंगे सीन में एक बाई कन्वेक्स लेंस जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोलेंगे। एंड यू पीपल शुड रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट ए बाई कन्वेक्स लेंस, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को उस बाई कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच रखते हैं, किसके बीच, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच। याद है कैसे इमेज बनता है? कम ऑन पीपल,
एक बाई कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसी साइड में एक इमेज बनता है विच इज़ वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। याद है? तो ये कंसेप्ट अभी यहाँ पर यूज़ होगा, ध्यान से सुनना। कैच क्या देखो, अभी सीन क्या है कि आँख है फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यहाँ पर अपना लेंस है। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखना, हम एज को कैपिटल डी से ज्यादा पास नहीं ला पा रहे थे। इज दैट क्लियर? अभी हम क्या करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस करेंगे ताकि इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच रखें हम इस ऑब्जेक्ट को। समझ में आया? नाउ सी प्रॉपर्ली, ये जो है इट इज फार्दर अवे फ्रॉम द आई, नाउ दिस इज क्लोजर टू द आई। और एक बात बता दूं, आंख को ये नहीं दिखाई देगा, आंख इसको नहीं देखेगा, आंख क्या देखेगा? आंख ये लेंस जो इमेज बनाएगा उसको देखेगा। समझ में आया? तो इसको पास लाने से ऐसा मत समझना अरे सर बहुत पास ला दिया, ये देखेगा कैसे? इसको देखेगा ही नहीं है। ये जो देखेगा वो क्या होगा? लेंस जो इमेज बनाएगा उसको देखेगा। ठीक, तभी इसका रे डायग्राम बनाते हैं। एक इसके थ्रू पास कर, इट विल पास अनडेविएटेड ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। दूसरा इस इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एनालिसिस पासेस थ्रू द फोकस। इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करें, पीपल ट्राई टू स्टे विथ मी, तो कहीं यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा एंड यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर हमको अपना इमेज मिलेगा, लेंस का इमेज मिलेगा। जैसे दैट इज एच डैश। हाँ या ना? अभी आँख को क्या दिखाई दे रहा है? ये पिंक वाला इमेज दिखाई दे रहा है और वो तो दूर है। दूर है या नहीं है? आँख देख पाएगा इसको बढ़िया से। इज दैट क्लियर? बट तुमने इस लेंस को लाके बदल क्या दिया? इस लेंस को लाके तुमने जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत पास ला दिया। अभी जो फाइनल इमेज है, ध्यान से देखना, ये फाइनल इमेज जो अभी आँख पे विजुअल एंगल बनाएगा, बात को समझना, ये फाइनल इमेज जो आँख पे विजुअल एंगल बनाएगा वो बढ़ चुका है। और एक बात समझना, लेंस जहां पर होगा वहां पर ही हम अपना आँख मानेंगे, क्योंकि हम जब देखते हैं आवर आई इज वेरी क्लोज टू दी लेंस। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो लेंस जहां पर है वहां पर ही आँख मानेंगे। ठीक है, तो ये जो फाइनल इमेज है ध्यान से देखो, यहां पर कितना एंगल बनाएगा? लेट अस से दिस इज थीटा एंड दिस थीटा इज मच लार्जर देन थीटा नॉट। अगर ये विजुअल एंगल बढ़ गया तो हमारे आंखों के रेटिना के अंदर जो इमेज बनेगा वो भी बड़ा इमेज ही बनेगा। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो अभी ये फाइनल इमेज है, इसने ये थीटा विजुअल एंगल सबटेंड किया। डू यू एग्री विथ मी? और इन अदर वर्ड्स, इस ऑब्जेक्ट ने, ये जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, उसने आंख में कितना एंगल सब्सटेंड किया? थीटा एंगल सब्सटेंड किया। बात तो एक ही है ना, चाहे बड़ा वाला हो चाहे छोटा वाला हो, दोनों कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है? थीटा। और एक बार पीपल, सर ऑब्जेक्ट तो बहुत पास है आंख का, आपने थीटा तो बढ़ा दिया बहुत पास लाके, किसको? ऑब्जेक्ट को, तो उसको देखने में प्रॉब्लम नहीं होगा? तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? कि सर नहीं होगा, क्योंकि ये जो आंख है वो तो इसको नहीं देख रहा, उसके पास ये दो रे पहुंच रहे हैं और वो दो रे यहां से पहुंच रहे हैं, तो वो इसको दिखाई दे रहा है। समझ में आया? तो तुमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को पास तो ला दिया, लेकिन इसके आंखों में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा बिकॉज वो इसको देख रहा है। इन दिस प्रोसेस थीटा का वैल्यू क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है, विजुअल एंगल इंक्रीज हो चुका है, तो मैग्नीफाइंग पावर भी इंक्रीज हो चुका होगा। ठीक है ना? वैल्यू देखते हैं, बात को समझना। तुमने जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा उसको मैं यू से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, और ये जो इमेज बना लेंस, ये जो डिस्टेंस है इसको v से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर? अभी हम निकालेंगे थीटा का वैल्यू, और इस थीटा, दिस इज द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज। ध्यान से देखना, ये पिंक कलर का जो इमेज है दैट इज द फाइनल इमेज, और यहाँ पर इसने कितना एंगल सबटेंड किया? थीटा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज h, तो थीटा का वैल्यू हम इस बड़े ट्राइंगल से नहीं निकाल के इस छोटे ट्राइंगल से निकालते हैं, बात तो एक ही है। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, कितना होगा? h बाई यू। इज दैट क्लियर? सो थीटा का वैल्यू हो गया h बाई यू। कोई डाउट, कोई शक? राइट? अभी बारी आया मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करने का। मैग्नीफाइंग पावर होगा थीटा बाई थीटा नॉट। थीटा की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? h बाई यू। थीटा नॉट की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? h बाई कैपिटल D। h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? d बाई यू। बोलो समझ में आई नहीं है? दिमाग? कैपिटल D डिवाइडेड बाय व्हाट? छोटा यू।
इज दैट क्लियर? समझ में आया? इफ u is less than d, m will be more than 1, मैग्नीफाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अभी ना इसके बाद दो सिचुएशन आता है। दो सिचुएशन क्या आता है, इस बात को समझना कि अगर तुम्हारा इमेज इन्फिनिटी में मतलब बहुत दूर है तो आँख बहुत रिलैक्स्ड रहता है, उस पर स्ट्रेस नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट जितना पास आएगा तुम्हारे आँखों में स्ट्रेस इंक्रीज होगा, बिकॉज उसको कन्वर्ट करके जो उस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट तुम्हारे लेंस में गिर रहा है, तुम्हारे लेंस को ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है कन्वर्ट कहाँ पर करने के लिए, रेटिना में करने के लिए। समझ में आया? तो अगर आँख एक इमेज या एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है जो कि इन्फिनिटी में है, दैट आई विल बी रिलैक्स्ड। इज दैट क्लियर? और अगर तुम इस ऑब्जेक्ट को या जो फाइनल इमेज है वो अगर कितने डिस्टेंस पे बनता है, आँख से कैपिटल डी डिस्टेंस पे बनता है, दैट इज अ सिचुएशन व्हेन द आई इज मोस्ट स्ट्रेस्ड। इज दैट क्लियर? तो अभी यहाँ पर एक सीन आता है कि अगर यू वांट टू सी ए मैग्नीफाइड इमेज विथ ए रिलैक्स्ड आई, क्या चाहिए तुमको? मैग्नीफाइड इमेज विथ ए रिलैक्स्ड आई। इन दैट केस तुम चाहोगे एज बिकॉज तुमको अपना आंख रिलैक्स करके रखना है, ये जो इमेज बने कहाँ पर बने? इन्फिनिटी में बने। बिकॉज आंख किसको देखता है? आंख इस पिंक कलर की इमेज को देख रहा है। आंख किसको देख रहा है? इस पिंक कलर की इमेज को देख रहा है। और अगर तुम चाहोगे कि तुम्हारे आंखों में ज़्यादा स्ट्रेस ना गिरे, बहुत बढ़िया से बहुत रिलैक्स करके उस इमेज को देखे, तो इमेज कहाँ होना चाहिए? इन्फिनिटी में होना चाहिए। ये पिंक कलर का इमेज अगर इन्फिनिटी में होना चाहिए तो इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको इस लेंस के फोकल लेंथ में होना पड़ेगा। डू यू एग्री विथ मी? समझ में आ रहा है? सो ये हो गया एक केस व्हेन, मैं लिख के देता हूं एग्जैक्टली, फॉर रिलैक्स्ड आई। हम क्या लिख सकते हैं? Image should be at infinity, which means, come on people, which means u का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? f लिख सकते हैं। Do you agree with me? Come on people, do you agree with me? Okay, fine. So अभी magnifying power when the final image is formed at infinity, ऐसे लिखेंगे। कैसा होगा ये? d by u। u की जगह हम क्या लिख सकते हैं? f लिख सकते हैं, where f is the focal length of the convex lens, है ना? if f is less than d, magnifying power will be what? More than 1. is that clear? समझ में मैंने क्या कहा? राइट? सो ये हो गया तुम्हारा वो केस जहाँ पर तुम एक रिलैक्स्ड आई से एक मैग्नीफाइड इमेज देख रहे हो, राइट? अभी तुम्हारे पास और एक सिचुएशन है, और एक सिचुएशन तुम क्रिएट कर सकते हो जहां पर तुमको इससे भी ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज दिखेगा। क्योंकि खुद सोच के देखो, ये अगर बहुत दूर चला गया तो विजुअल एंगल तो छोटा होगा ना, कुछ तो मैग्निफिकेशन में फ़र्क पड़ेगा। अगर तुमको मैग्निफिकेशन को बढ़ाना है, मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हो? मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हो? ये जो इमेज बना पिंक कलर का इमेज, कम ऑन पीपल, ये जो पिंक कलर का इमेज बना, ये आंखों के मैक्सिमम कितना पास आ सकता है? दैट इज कैपिटल डी। कम ऑन पीपल, अरे भाई समझो ना इस बात को। इमेज यहां पर बना तो विजुअल एंगल छोटा हुआ या नहीं? पास लेके आओगे तो विजुअल एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा। मैंने पूछा, यही तो वो पिंक कलर का इमेज है जो आंख को दिखाई देता है, तो ये पिंक कलर का इमेज आंख के कितने पास आ सकता है? कैपिटल डी, उससे पास नहीं। ये ऑब्जेक्ट तो बहुत ही पास है, ऑब्जेक्ट को भूल जाओ, आंख इसको नहीं देख रहा, आंख देख रहा है वो पिंक कलर के इमेज, और वो मैक्सिमम कितने पास आ सकता है? कैपिटल डी, राइट? तो इन दैट केस विजुअल एंगल और इंक्रीज होगा, लेकिन तुम्हारा आई सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड होगा, बिकॉज वो किसको देख रहा है? ऐसे एक इमेज को देख रहा है जो कि उसके आंखों से सिर्फ 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। सो द आई विल बी मोस्ट स्ट्रेस्ड। इज दैट क्लियर? तभी हम इस केस को स्टडी करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर when final image is at D। बात को समझो, बात को समझो। तुम क्या चाहते हो कि ये डिस्टेंस कितना हो? V का वैल्यू कितना हो? D।
तो u का वैल्यू कितना चाहिए वो निकाल लेते हैं, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर में d बाई यू आएगा, तो u कितना होने से v d होगा वो निकालेंगे। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, वी शुड यूज द फॉर्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। v का वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, माइनस डी, है ना, इस तरह बना है भाई, माइनस डी पुट करेंगे या नहीं, माइनस ऑफ u के जगह माइनस यू पुट कर दूंगा, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा f। तो यहाँ से 1 बाई यू का वैल्यू हमको क्या मिला, 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी। बोलो समझ में आया नहीं आया? दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 बाई यू। सर 1 बाई यू क्यों निकाला, क्योंकि हमको यहाँ पर 1 बाई यू ही चाहिए। यस, तो मैग्नीफाइंग पावर कितना हुआ, d बाई यू विच इज नथिंग बट d इंटू 1 बाई यू, बोलो ना, और d इंटू 1 बाई यू के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एफ प्लस 1 बाई कैपिटल डी। अभी देखो चमत्कार, d को अगर हम अंदर डाल देंगे, d कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, और ये क्या बचा, d बाई एफ। ये क्या निकाला, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल D, एंड दिस मैग्नीफाइंग पावर इज मोर देन दिस मैग्नीफाइंग पावर, बिकॉज ये वाला जो मैग्नीफाइंग पावर है दिस इज d बाई एफ, और ये वाला जो मैग्नीफाइंग पावर है दैट इज 1 प्लस d बाई एफ, प्लस 1 ज्यादा है। ये अगर 2 हुआ ये 3 होगा, ये 2 गुना इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर 3 गुना इंक्रीज होगा। समझ में आया? इज दैट क्लियर? सो दिस इज द केस जहाँ पर तुमको और मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देगा, बट कैच क्या है, सिचुएशन क्या है कि ये तुम्हारा चॉइस है, तुमको क्या सिचुएशन चाहिए। क्या तुम आराम से एक बड़े सी चीज़ को देखना चाहते हो, या बहुत स्ट्रेस लेके बहुत बड़ा चीज़ देखना चाहते हो? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इज दैट क्लियर? It's your choice whether you want to see an image, magnified image with a relaxed eye, or you want to see a very magnified image with a very stressed eye. समझ में आया? These are the two cases. कोई डाउट, कोई शक? पक्का? एक मिनट। ओके फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप, और ये कॉन्सेप्ट बहुत, हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखो जब तुम मैग्निफिकेशन निकालोगे ना, जब 1 प्लस डी बाई एफ का वैल्यूज पुट करोगे, डोंट पुट साइन पुट मत करना, क्योंकि हमने ऑलरेडी साइन यूज कर लिया है। इज दैट क्लियर? लेकिन इसमें तुम मुझे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो कि सर जब आपने लेंसेज का फॉर्मूला डिराइव किया था, या मिरर का फॉर्मूला जब डिराइव किया था, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, वहाँ पर तो हमने साइन लेके ही डिराइव किया था। फिर भी आपने कहा था कि नहीं, जब इस फॉर्मूला को यूज़ करोगे तब साइन के साथ पुट करना है। उस केस में क्यों पुट करना है, इस केस में क्यों पुट नहीं करना? उस केस में इसलिए पुट करना है क्योंकि वहाँ पर हमने सिर्फ एक ही केस लिया था, कनकेव मिरर मान के फॉर्मूला डिराइव किया था, लेकिन वो फॉर्मूला कन्वेक्स मिरर के लिए भी वैलिड बनवाना था। यस और नो पीपल? हमने जब लेंस का फॉर्मूला डिराइव किया, बाई कन्वेक्स लेंस लेके डिराइव किया था, याद करो यार, बट वो बाई कनकेव के लिए भी वैलिड बनवाना था। यस और नो? तो दैट इज द रीजन कि इवन दो हमने फॉर्मूला में साइन पुट करके वो फॉर्मूला डिराइव किया, बट जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और एक बार तुमको साइन पुट करना पड़ता है। बट यहाँ पर जो ये डिराइवेशन है ये सोलली इसी सिचुएशन के लिए, और कोई दूसरा सिचुएशन नहीं है। समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर अगर एक बार डिराइव हो चुका है, तुमने ऑलरेडी एक बार साइन कंसिडर कर लिया है, तो और एक बार तुम साइन कंसिडर नहीं करोगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया? लेकिन लेंसेस एंड मिरर के केस में करना पड़ेगा, यहाँ पर करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेंस में तुमने सिर्फ बाई कन्वेक्स लिया, बाई कनकेव मल्टीपल लेंसेस होता है, उसके लिए वैलिड बनाने के लिए तुमको साइन पुट करना पड़ेगा। ठीक है, डन।